नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरे साथ अशोक कुमार के साथ यूट्यूब चैनल मैथ विद अशोक सैनी पर। पिछली क्लास में हमने समिश्र संख्याओं के योग, व्याकलन यानी घटानुस को गुणा करना और भाग संख्या के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम समिश्र संख्याओं की संयुग्मी, उसके गुणधर्म, मापांक से संबंधित गुणधर्म, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखो पहले हम पढ़ते हैं समिश्र संख्या की संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया z बराबर a प्लस i। समिश्र संख्या की संयुग्मी किस तरह करते हैं? z बार से। देखो z बार निकालना है संयुग्मी, इसको क्या बोलते हैं? संयुग्मी। तो देखो आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लो z बराबर दे रखा है a प्लस आयोटा b दे रखा है मैंने आपको, और आपको निकालना है z बार निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ? आयोटा के स्थान में क्या लिख देंगे? माइनस का। तो ये इसका क्या आ गया? संयुग्मी आ गया। जैसे मान लो z बराबर दिया मैंने आपको 3 प्लस 4 आयोटा। मैं आपसे पूछता हूँ z बार का मान निकालो, तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4। ठीक। अब देखो इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं, देखो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अब समिश्र संख्याओं की संयुग्मी क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके गुणधर्म कौन कौन से हैं? देखो पहले आपके पास दे रखा है, जैसे मान लो तीन संख्या दे रखी है आपके पास z1 z2 z3, किसमें बताओ? समिश्र संख्या के समुच्चय सीमी को तीन संख्या। तो पहले प्रॉपर्टी z प्लस z बार बराबर 2 गुना रियल पार्ट ऑफ z। देखो उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि z बराबर मैंने दिया आपको, z बराबर a प्लस i, आपको z बार निकालना हो तो क्या करेंगे? a माइनस i b। दोनों को जोड़ते हैं तो z प्लस z बार। तो देखो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, क्या लिखेंगे? 2a। तो 2a से कैसे, और a को क्या लिखेंगे? तो रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी सी क्या हो गई बताओ? z प्लस z बार करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z बार करेंगे 2 गुना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी को देख लो, z बराबर आपके पास किधर है? क्या a प्लस आयोटा b। z बार का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? a माइनस आयोटा b। अब आप इसको घटाते हैं तो z माइनस z बार करेंगे आप, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। तो देखो यहाँ से a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा b। इसको क्या लिखेंगे आप? 2 गुना, अब देखो आयोटा आयोटा मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। 2 और ये आपके पास आयोटा b। ये आपके पास देखो z बराबर a प्लस आयोटा b होता है। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 2 गुना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। तीसरी संक्रिया z बार, और फिर उसका आपके निकालना है। पहले आपने इसको संयुग्मी निकाल लिया, फिर से आप दोबारा उसका संयुग्मी निकाल रहे हैं। देखो कैसे? जैसे मान लो कि आपने क्या किया, z बराबर a प्लस आयोटा b। अब आपने क्या निकाल लिया? z बार निकाल लिया, तो कितना आएगा? तो a माइनस आयोटा b आएगा। फिर इसका आप दोबारा से मान लो क्या निकाल रहे हैं? संयुग्मी। तो कितना आ जाएगा? a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b का मान होता है कितना है? z। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी है तो उसका आप फिर से संयुग्मी निकाल रहे हैं तो किसके बराबर आएगा? z के बराबर। ये आ गया। अगली प्रॉपर्टी इसमें फिर से लिख दिया, इसको हटाना है ना। अगर आपके पास z1 माइनस z2 दे रखे हैं, देखो अगर आपको प्रूफ भी निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। दो संख्या ले लेना और इसको अलग करके देख लेना, बराबर आएंगे ना। डायरेक्ट इसको समझ लो, z1 माइनस z2 के ऊपर बाहर है तो किसके बराबर आएगा? z1 बार डॉट z2 के बाहर के बराबर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो, अगर आपके पास क्या होता है? z1 डॉट z2 के ऊपर बाहर है तो z1 बार डॉट z2 बाहर आ जाएगा। z बार इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है ना। z बराबर जैसे मान लो a प्लस आयोटा, और z बराबर क्या कर रहे हैं? z बाहर निकालेंगे तो a माइनस आयोटा b। दोनों को गुणा करते हैं तो z बाहर आएगा a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b। तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मान कितना आएगा? माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कितना आएगा? b स्क्वायर। ये किसका मान आ रहा है? z बार का मान, ठीक। ये आपके पास क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z। ये आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर होगा। z बार इसका फिर बार ये बता दिया मैंने आपको। ये प्रॉपर्टी से फिर से आ गई, ये वाली पहले नहीं दिखाया आपको। गुणन संक्रिया में भी ऐसे ही हो जाएगा।
अब देखो थोड़े बहुत एक दो संख्या बच गई इसकी, वो देख लो एक बार आप। जैसे मान लो कि आपके पास z1 प्लस z2 इसके ऊपर क्या लगा रखा है बार, और z1 बार प्लस z2 बार के दोनों के अलग बराबर। देखो योग तो ये हो गया गुणन, सॉरी क्या हो गया, ये भाग हो गया, व्याकरण हो गया। तो z1 अपॉन z2 के ऊपर बार मान लो दोनों के ऊपर, तो ये किसके बराबर होगा z1 बार बटा z2 बार, है ना। तो प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखी थी, इसको ऐड कर देना साथ में। z1 प्लस z2 के ऊपर बाहर है तो z1 बार प्लस z2 के बाहर के बराबर हो जाएगा। z1 अपॉन z2 के ऊपर बाहर है तो z1 बार बटा z2 बार, ठीक है। बाकी हम लोग अब तक समझ गए, ठीक है। हमने अब आपके पास देखा कि सहमिश्र संख्या सॉरी क्या होती है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद में हम इसके कुछ मापांक से संबंधित गुणधर्म देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करते हैं सहमिश्र संख्या का मापांक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना। सहमिश्र संख्या का मापांक क्या होता है पहले देखो। जैसे मान लो कि मैंने एक सहमिश्र संख्या दी आपको, सहमिश्र संख्या का मापांक, जैसे मान लो एक संख्या दी मैंने z बराबर 1 प्लस i, आपको मान लो मोड z निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आपको देखो। इसका आपको ध्यान रखना है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, उसका क्या निकाल देंगे अंडर। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है a, तो a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है b, तो b स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा अंडर, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, या के पास x है, ये x डैश, या के पास y है, या के पास y डैश। देखो इसका जो वास्तविक भाग है वो किसको निर्मित करेगा, x को, और इसका जो इमेजिनरी भाग है किसको बताओ, y को निर्मित करेगा। अब यहाँ पर देखो a, जैसे मान लो कि a कॉमा b, या के पास ये के पास क्या होता है z, या के पास क्या होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु से z की दूरी, मूल बिंदु से इसकी दूरी, ये मूल बिंदु से इसकी दूरी आपके पास, और z बराबर कितना है बताओ, ये के पास a है, ये के पास b है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो आपके पास ये मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट के मूल बिंदु से दूरी, ये इसका क्या कहलाएगा बताओ, मापांक कहलाएगा। तो मोड z बराबर बताओ कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो आपके पास हो गया। अब देखो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कैसे है ना, तो वो सबके बारे में अब देखते हैं। अब देखो सहमिश्र संख्या के मापांक से संबंधित कौन कौन से गुणधर्म हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी है मोड z का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल किससे होता है, रियल पार्ट ऑफ z के मोड से, और वो किससे बड़ा होता है, रियल पार्ट ऑफ z से, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी सेम ऐसी प्रॉपर्टी इसी में, मोड z का मान हमेशा किससे बड़ा होगा बताओ, बड़ा या बराबर है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से, और ये किससे बड़ा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से। तीसरी प्रॉपर्टी मोड z निकालो, चाहे उसका z बाहर निकालो, चाहे माइनस z का मापांक निकालो, तीनों में से क्या आएंगे तो बराबर। मोड z निकालो, चाहे आप z बाहर का मापांक निकालो, चाहे माइनस z का मापांक निकालो, तीनों में से क्या आएंगे तो बराबर। अगली प्रॉपर्टी z बार बराबर मोड ऑफ z स्क्वायर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, z बार बराबर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये बताया था मैंने, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था मोड z किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसको समझो, अब आप z बाहर निकाल रहे हो मोड ऑफ z है, अब मोड ऑफ z का मान होता है कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। z बाहर निकाल रहे हैं तो ये आपके पास इसके आ जाएगा, तो अब यहाँ से आप मोड z स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप क्या ले सकते हैं a प्लस आयोटा b, और ये आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा b, इसको क्या ले सकते हैं z है, और ये आपके पास क्या z है, ठीक है। तो मोड z किसके बराबर आ जाएगा, z बार, मोड z देखो वापिस मैंने आपको देखो चार संख्या लिखवाई थी, आप कौन कौन सी चार संख्या, z1 प्लस z2 का जैसे बाहर निकाल रहे हैं, z1 बाहर प्लस z2 बाहर, z1 माइनस z2 को बाहर निकाल रहे हैं तो z1 बाहर माइनस z2 बाहर, z1 z2 को बाहर निकाल रहे हैं तो z1 बाहर और z2 बाहर, ठीक है। और जैसे आप z1 अपॉन z2 को बाहर निकालते हैं इसके ऊपर,
तो ये किसके बराबर आएगा, Z1 भाग बटा Z2 भाग के बराबर। ठीक, वैसे सेम सेंचुरी यहाँ पर है आपके पास, Z1 Z2 का मापांक निकाल रहे थे, वही चीज मापांक पे मोड Z1 मोड Z2 भाग में Z1 अपन Z2 का मापांक निकाल रहे थे, मोड Z1 बटा मोड Z2। दो आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखनी है, वो इनका ध्यान रखनी है, मोड Z1 प्लस Z2 का मापांक हमेशा Z1 प्लस Z2 के मापांक से छोटा या उसके बराबर होगा। मोड Z1 माइनस Z2 में से किससे बड़ा होगा, Z1 माइनस Z2 के, इसका मापांक लेना है, उससे बड़ा है उसके बराबर होगा। तो मिश्र संख्याओं के अंदर जो सामान्य जो जानकारी थी वो आपको मैंने सारी कंप्लीट प्रोवाइड कराई। अगली क्लास के अंदर हम इनसे संबंधित कौन कौन सी क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके मापांक कोणांक क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में फिर इसका जैसे द्विघात समीकरण इसके अंदर कैसे काम में लेना है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आपसे यही है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। पूरे राजस्थान के अंदर फेमस हो जाना चाहिए चैनल आपका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।